क्या हुआ सिद्धांत, क्या हुआ दोस्त? किसको? मैं मैसेज डाल दूंगा आज ही, अगर होगा ना तो आज, अगर फाइनल होता तो आज नहीं जाऊंगा, कल मॉर्निंग में पूरा सामान लेके। हाँ क्या फिर खत्म, टाटा बाय बाय। अरे नहीं मतलब देख उस जगह पे काम में, लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा मेरे साथ, ऐसा कोई मतलब उंगली पकड़ के चलवा रहा है, नहीं करता मैं ऐसा, हद से ज़्यादा परेशान करने। अभी अगर फाइनल होता तो फिर फाइनल है पूरा, फिर खत्म है। मैं तो इसी मूड से ही निकला हूँ, आज ही खत्म करके जाऊंगा मैं। क्या था भाई टॉपिक, क्या था? इनफाइनाइट लैडर एंड ग्रिड, बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो लेट में तुम लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, रहूं ना रहूं इसी पैटर्न से तुम लोग पढ़ना, क्योंकि ये ही है जेई का पैटर्न, ठीक है। जेई का पैटर्न कैसे पता चलेगा? तो याद रखना, जब आप जेई की प्रिपरेशन करोगे तो नीट के पेपर को उठाना और कोशिश करना कि बिना पेन के नीट का पेपर अगर आपका सॉल्व होता जा रहा है तो आप एकदम ट्रैक पे हो, आप एडवांस के लिए कर सकते हो क्वालिफाई, ठीक है। अगर आप नीट के पेपर को भी उठा के अगर कॉपी पेन लेके चल रहे हो तो मान के चलो कि और एफर्ट की जरूरत है, ठीक है। चलो, तो इनफाइनाइट लैडर एंड ग्रिड में हम सबसे पहले हम बात कैसे करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आता है, जैसे मोस्ट ऐसा करके क्वेश्चन दे दिया मान लो, देखना एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है। मैं 2-3 टॉपिक बता देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। ऐसा चल रहा है, कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट। तो आप इसमें सबसे पहले चूज करना, पीछे से हमेशा चूज करके आते हैं कि पैटर्न कैसा चल रहा है। तो आप देखना यहाँ पे कुछ पैटर्न्स मैं दिखाऊंगा, ये देखो पैटर्न, ये देखो पैटर्न आया ना, तो ये आगे तक वही पैटर्न चल रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि यहाँ से यहाँ इसको ब्रेक करना है, क्योंकि ये 2 टर्मिनल है जिसके अकॉर्डिंग हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप उस टर्मिनल्स को यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है, ए एंड बी। और इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, एक एक्स लिख लेना। ये एक्स से पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, किसका? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब इस सबको जब सॉल्व करोगे ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। जो फाइनल वैल्यू आएगा वो इतना ही आएगा। मान लो इन्फिनिटी तक जोड़ रहा है या फिर पैरेलल होगा चाहे सीरीज हो, तो वैल्यू बहुत ह्यूज होगा। मान लो 100 आ रहा है, 100 ओम आ रहा है, तो ये दोनों ओम उसको ज़्यादा डिफेक्ट नहीं कर सकते। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इस पूरे का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये दोनों पैरेलल है, दिखा? दोनों पैरेलल दिखा कि नहीं? और एक जो इसके साथ सीरीज में है, तो जो इसका इक्विवेलेंट होगा ना, उसको भी हम क्या कंसीडर करते हैं? एक्स, क्योंकि वो अप्रॉक्स किसके बराबर होता है? एक्स के बराबर, क्योंकि वो इन्फिनिटी तक को जोड़ के ला रहा है। बात समझ में? तो इसमें एक लॉजिक यही है कि जो आप इसको अज्यूम करोगे इक्विवेलेंट में भी वही चीज़ लेके चलते हैं। बाकी क्वेश्चन आपका बनता जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। तो समझो, एक पार्ट ये हो गया। कई बार पैटर्न में थोड़ा सा चेंज करता है, जैसे पैटर्न में मैं क्वेश्चन बताऊंगा लेकिन उससे पहले तो समझा देता हूं। जैसे एक पर्टिकुलर पैटर्न देखो आप, मैं 2 चीज बताऊंगा, है ना। एक आध चीज आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आप देखो पैटर्न क्या है। पैटर्न तो ये है, ये है, ये है। तो इस पूरे को हटाओगे और इसके जगह पे क्या लगा दोगे? एक्स। समझ में? कई बार पैटर्न ऐसा करता है, कई बार के मल्टीप्लिकेशन वाला भी क्वेश्चन आता है। देखो इसमें कुछ चेंज है, दिखा कि नहीं दिखा? पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है। तो हटेगा कहां से? यहां से कि एक यहां से, एक छोड़ के जो फाइंडिंग ब्रांच है उसको छोड़ दोगे आप। तो जो आपका नया बनेगा वो कैसे बनेगा? ये पूरा x, ये पूरा x, और ये R1, R2, R3 जो भी देगा आप सॉल्व कर लोगे। बात समझ में आ गया? एक क्वेश्चन बनाता हूँ, दिखाता हूँ, फिर आप बनाना, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, बस एक बार बना लोगे ना आइडिया आ जाएगा। दिया सबका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है? R है। लेकिन आज सेम नहीं देता अब ना, डिफरेंट, तो भी बन जाएगा। मैं सेम बनाता हूँ, डिफरेंट वाला बना लेना। तो फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले शॉर्ट बना देंगे सर्किट को। शॉर्ट मतलब छोटा, वो वाला शॉर्ट नहीं, इसे पूरा एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इस पूरे को मैं क्या अज्यूम कर लूँगा? x, और यहाँ पे क्या चल रहा? R। हमको वैल्यू कहाँ कहाँ फाइंड आउट करना? a और b के बीच, ठीक। तो जो इक्विवेलेंट होगा उसको भी मैं क्या बोला था? x लेना।
क्योंकि अप्रॉक्सीमेट सेम वैल्यू आता है। ये दोनों पैरेलल दिख रहा है, r इंटू एक्स, आर प्लस एक्स प्लस आर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा बनेगा? एक्स आर प्लस एक्स और होगा आर एक्स आर प्लस एक्स। ये होगा आर एक्स, फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर आर एक्स, फिर से क्या होगा आर एक्स। हमारा एक्स जो है यहाँ पे वेरिएबल है, तो आर एक्स कैंसिल हो गया ना एक बार, तो क्या बचेगा माइनस आर एक्स। ठीक, तो दिमाग मत लगाना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, याद है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही है ना, 2a। ये कौन सा फॉर्मूला पता है ना? तो ये कितना होगा r प्लस माइनस आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर बाई क्या होगा 2, x इज इक्वल टू r प्लस माइनस ये रूट 5r स्क्वायर बाई 2। मैं तुम लोगों को बोला था कि रूट 5 का वैल्यू याद रखना, बताओ 2.2 पक्का? 2.5 नहीं होगा, 2.7 देख लेना, हो गया। अब एक बार प्लस लेके कर देना, माइनस में तो जाएगा नहीं, प्लस में लेके कर दो, तो एक्स का वैल्यू आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया, समझ में आ गया। इसी क्वेश्चन को तुम लोग बनाओ, R1 R2 R1, इसको नोट आउट करना है क्या? कुछ समझ गया ना? कुछ करना है नोट? हेडिंग डालो, थोड़ा थोड़ा चीज़ नोट कर लो, ताकि ये अभी तो समझ में आ जाएगा, रिवीजन में डिवीजन हो जाएगा। टी-शर्ट गया ना इसका फिर वो शॉर्ट में भी आया था, नहीं आया था। लिख दे, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद एडिट करना है, क्योंकि भूमिका आ गई थी बीच में। ठीक है, मैं तुम लोगों को बहुत मिस करूंगा यार।
क्वेश्चन कैसे आता बताता हूँ, एक ठोक सॉल्व करके बताना। और ज़रूरत पड़े तुमको बुलाऊंगा मैं फ़ोन करके, तो एक दो लोग आना कॉपी लेके अपना ऑफिस में, ठीक है? मैं विनय को फ़ोन करूँगा, ठीक है? एक दो लोग आना, बताना जो भी फैक्ट है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, लेवल क्या चल रहा, मेंस की एडवांस, सारी चीज़ें बताना। क्लास का ड्यूरेशन बताना, कितने घंटे की चलती है क्लासेस, टीचर लेट होता है नहीं होता, सब बताना। मैं तो चाहते ही फाइनल हो जाए यार, मैं तंग आ गया हूँ लिटरली। वो सब मन उठ गया, जिस जगह पे मन उठ गया तो वहाँ कभी नहीं करना चाहिए। तुम को कहाँ पढ़ा है? यहाँ पे थे ना ड्रॉपर वाले जो थे, ड्रॉपर वाले को लास्ट में हिंदी मीडियम की जो बेस थी, जो 70 जो दिखा रहे हैं ना नीट वाले, उसमें से 68 करीब करीब हिंदी मीडियम वाले जिनको पूरा पढ़ाया हूँ मैं। वो एक दिन का था, डन पूरा। एक क्वेश्चन लिखेंगे कॉन्सेप्चुअली कैसा आता, नहीं तो चलो डायरेक्ट ही बनाना तुम लोग, और एकदम फाइनल आंसर लाके दिखाना, ठीक है? R1 R2 के फॉर्म में, और लास्ट में R1 R2 इज इक्वल टू R कर लेना, तो मुझे फाइनल आंसर चाहिए। चलो अब सॉल्व करो। ठीक है, तो ये R1 ये R2, ये R1 ये R2, ये R1 R2। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। मस्त क्वेश्चन है, बनाओ। A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, जल्दी निकालना। टू पॉइंट सेवन 2.7 कैसे हो सकता दोस्त? रूट 5 का वैल्यू निकाल के देखो, बताओ कितना है, कैलकुलेटर से निकाल लो। R1 R2 के फॉर्म में ना, एक क्वेश्चन जो रिपीटेड था प्रीवियस ईयर्स में, उसको कराता हूँ, मस्त क्वेश्चन है। .23, हाँ 2.23। क्वाड्रेटिक क्यों नहीं बनेगा? ये तो बन गया क्वाड्रेटिक। बनेगा, यस। ax² bx + c। R1 +-2.23 R2 आ गया सेम। चलो मैं भी बना रहा हूँ, देखो पैटर्न तो समझ में आ गया ना। तो हम लोग जब तेरे को पूछ, तनिष्क कहाँ डाउट है दोस्त? तनिष्क, अरे यहाँ तक कहीं पे डाउट है क्या? पूछ। R1 R2, अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे जो क्या होगा? X होगा। हाँ
नहीं, R1 R2 के फॉर्म में आ रहा है यहाँ पे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2X R2 प्लस X। आ गया था क्वेश्चन आंसर। माइनस बी समझ में। x इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस 4 R1 R2 बाई 2। इफ यही था आंसर ना, यही था ना। इफ R1 R2 इज इक्वल टू कंपेयर टू द R, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, ये पहले वाला क्वेश्चन बन जाएगा फिर। ठीक है, x इज इक्वल टू R स्क्वायर 4 R स्क्वायर बाई 2, x इज इक्वल टू R रूट 5 R बाई 2, तो R 2.23 R बाई 2। ठीक है, या ना इसको भी याद रखना, x इज इक्वल टू R बाई 2 कॉमन ले लेना 1 प्लस रूट 5। प्लस वो कंसीडर्ड है। ठीक है, एक क्वेश्चन और दो, ये छींक दिए मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लो, हो जाएगा ना, लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। चलो एक क्वेश्चन और बनाते हैं। सब R ले लेना। इन्फिनिटी सीरीज है। ठीक है, तो A और B के बीच निकालना है। बोल भाई, बोलना क्या। लैडर का मतलब CD टैब में नहीं दिख रहा तेरे को। लैडर का मतलब ही क्या होता है। हाँ, तो लैडर हो गया। ग्रिड, इसी से कनेक्टेड जो रेजिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं ग्रिड। यही डाउट था। वाह, क्या डाउट था। क्यों उठी भूमिका। आज का डेट लिख के लिखी वहां पे, लिख देना ना, आज के डेट डाल देना और टॉपिक भी लिखे, फर्स्ट टॉपिक लिख लेना, वहाँ पे लिख लेना भूमिका बीच में उठी थी। हाँ ना, कुछ भी नहीं, सेम है, वही तो आंसर भी सेम ही आएगा। डिफरेंस है भाई, देख अच्छे से, नीचे एक रेजिस्टेंस और बढ़ गया है। तुम इसका कॉपी लाई हो क्या। करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, कहाँ है। नहीं लाई। कौन लाया, कॉपी बनाया कोई इसका। हाँ, देखा तो भाई। अच्छा बनाया है, ऐसा मत सोचना।
रिवीजन में डिवीजन हो जाएगा दोस्त। आ गया आंसर? कुछ नहीं है यार। देखो जब सॉल्व लिखोगे ना, तो क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आर आर। तू क्या सोच रहा था कि ना वहां से ऑनलाइन डाउट क्लास ले लूं क्या? नहीं, ऐसा सोच रहा था क्या? कर सकते थे ये, लेकिन अब तो होगा भी तो भी नहीं होगा, समझ रहा है? मैं ऐसा कर सकता था, थोड़ा सा टाइम निकाल सकते थे उसके लिए, लेकिन अब होगा तो भी नहीं होगा। पूछ क्यों? इन लोगों का रवैया देख के तो वो भी नहीं होगा दोस्त। क्या? तब भी ऑनलाइन में कोई चांस ही वाली बात नहीं। बोलो। मैं अभी क्लास में हूँ। इसको इक्विवेलेंट में क्यों लेते, रीजन समझ में आया कि नहीं आया? इन्फिनिटी तक में 2 एक्स्ट्रा जोड़ दोगे तो कोई फर्क, तो वो इक्विलिब्रियम के बराबर आता है दोस्त। उम्मीद करता हूं सबका आ गया होगा। थ्री 4 3RX नहीं समझ में? -2R²। 2RX RX 3RX, एक RX गया तो क्या बचेगा? चलना बोलता, मैं भी यही सोच रहा था। ठीक है, +12 2√3 सबका है, बन जाएगा। जिनका नहीं बना नोट कर लो। अब क्वेश्चंस में किस तरीके से आता है, एक क्वेश्चन लिखवाता हूं, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन अगर बना लोगे ना तो फिर बेस्ट हो आप। ठीक है, फॉर स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, बताओ नोट कर लोगे? फिर जल्दी करना। ओके, नोट डाउन द क्वेश्चंस। For what value of capital R0? For what value of capital R0 in the circuit shown in the figure? Value of R0 in the circuit shown in the figure will be net effective resistance. Will be net effective resistance. Will be net effective resistance is independent of the number of cell in the chain. Chain. For what value of R0 in the circuit shown in the figure will be net effective resistance? बोले ये सर्किट कहाँ है?
आर का आर नॉट का वैल्यू निकालना है। क्या ये R1 है, ये R2 है ना? ठीक है, चालू हो जाओ। पैटर्न दिख रहा है? हाँ देखिए क्या बोल रही है? ये डॉटेड क्यों है? यहाँ बहुत सारा इंफिनिटी तक गया ये। हाँ, n नंबर्स लेना है। मैं मना किया क्या लिखने से? हाँ, वही तो लॉजिक है इसमें। देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सिंपल तरीका क्या है? सारे रेजिस्टेंस सेम है। सारे रेजिस्टेंस क्या है? अगर मैं गौर से देखूंगा तो एक पैटर्न तो बन रहा है, लेकिन पैटर्न सामने से बन रहा है कि पीछे से बन रहा है? पीछे से बन रहा है, सामने से बन रहा है ना? सामने से बन रहा है, पीछे से बन रहा है? बोलता पीछे से सर। एक मिनट ना, ये रेजिस्टेंस शायद नहीं होगा ऐसा। अब सामने से बन रहा है, पीछे से बन रहा है पैटर्न? दिखा? ऐसे 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 ऐसे। तो अगर इस पूरे को मैं एलिमिनेट कर दूं तो मेरे पास एक सर्किट ऐसा आएगा। एक को तो छोड़ना पड़ेगा ना, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे करते करते पूरा जाएगा तो लास्ट में क्या बचेगा? पूरा चला जा रहा है। तो एक्स से तो यही है ना, आर नॉट। और यहां पे क्या बचा? आर। एक्स को अपन किसका इक्विलिब्रियम ले लिए? पूछ क्यों? आर ऐसे 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 करते करते कहां तक आ रहा हो? आर नॉट। तो इस पूरे का इक्विलिब्रियम तो इसी के बराबर हो रहा है ना? हाँ देखो, ऐसे पैटर्न ऐसे ही, फिर ये ऐसे ऐसे करते करते जाएगा तो लास्ट में सबके साथ क्या कनेक्ट हो रहा है? आर नॉट कनेक्ट हो रहा है ना? सोच थोड़ा सा, यही तो था लॉजिक दोस्त। ऐसे लेते थे तो ये जो कनेक्ट होता था वो क्या था? एक्स था ना? वो एक्स क्या था? उस सब का इक्विलिब्रियम था ना? तो यहां पे जब मैं सारे पैटर्न को शॉर्ट करके लिख रहा हूं तो ये ऐसा लिखा रहा, लेकिन लास्ट में मेरे पास क्या बच जा रहा है जो कि किसके बराबर दिख रहा है? यही पकड़ना था इस क्वेश्चन में।
आ गया आंसर। अब अगर ऐसा हो गया है तो मैं इक्विलिब्रियम की जगह पे फिर से क्या लिखूंगा, फिर क्या हो जाएगा, नहीं समझ में। अब गौर से सोचो कि जब इसको सॉल्व किया था तो x का वैल्यू कितना आया था, थोड़ी देर पहले बताया था r/2 1 + √3 था कि नहीं था, √5 था क्या, √5 था, √5 का वैल्यू कितना था 2.23, तो कितना हो जाएगा 3.23 बाय, समझ में, ये वाला तो R1 R2 बाद में ले सकते हैं, R1 R2 के फॉर्म में सॉल्व करके लास्ट में R1 R2 ही लेते हैं बाद में। सर इसको n और नॉट से लिखेंगे क्योंकि बीच में n को भी n है, कितने n का वैल्यू क्या है, कंफर्म्ड है क्या, निकालना है। हाँ R0 का वैल्यू निकालना है, लिख क्या लिखा क्या पढ़ स्टार्टिंग में, फॉरवर्ड वैल्यू समझ में। तो अब उसको इससे रिलेट करना समझ में आ गया कैसे किया हम बोल, R0 की वैल्यू मतलब ये वाला जो लिखा है हाँ। वो तो R मतलब कुछ इसमें सबका R एक देख अब अगर मान लेना प्रांजलि जो पैटर्न जो सेम चला है इसको हटा के मैं इन दोनों को कनेक्ट करता हूँ तो ऐसे दिखेगा, तो क्या इसको वैसे देखे थे अपन, वो जो x था वो किस में आ रहा था, इक्विलिब्रियम में आ रहा था, तो यहाँ पे उसकी जगह पे क्या चल रहा है, तो R0 को मैं क्या लेके चलूँगा, तो सर्किट तो बन गया ना, ऐसे सॉल्व करेंगे तो R0 का वैल्यू निकल गया, समझी। R1 R2 लिए हैं तो R1 R2 को सॉल्व करके उसका इक्वेशन दूसरा ये सुन मैं समझ गया, R1 R2 को कंसीडर क्या कर लेंगे, हाँ वही बोल रही हूँ हमेशा उसको ऐसे कंसीडर करना है, कभी भी दिए 99% क्वेश्चंस में, कई जगह पे ना कब नहीं करेंगे, जब R1 का स्पेसिफिक वैल्यू दे देगा 2 और R2 का वैल्यू दे देगा 1/2, तब नहीं करेंगे, कॉन्सेप्चुअली करेंगे। एक क्वेश्चन और देता हूँ, नोट करने की जरूरत तो नहीं है ना, एक KX वाला क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूँ इसको आप लिखेंगे, बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है ये, और लिख लो इसको ना, और K का वैल्यू लास्ट में पुट करते हैं, तो लिखो द सर्किट डायग्राम शोन इन द कंसिस्ट of large number of element, the circuit diagram shown consist का मतलब था मिला के ना बनना, consist of a large number of elements, ब्रैकेट में लिख लो each element has R1 and R2 bracket close, each element has R1 and R2 bracket close, the resistance of the resistor of each substance, the resistance of the resistors in each substance element differs by factor small k is equal to 1/2, small k is equal to 1/2 by a factor of small k is equal to 1/2 from the resistance of the resistor in the previous element find the equivalent resistance between point A and B, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, सुनो देखो क्वेश्चन कैसा है। पहले देख लो, अभी लिखना नहीं, समझ में आया तनिष्क? हाँ अरे इससे पहले वाले समझ में आए, सुन देख ले अच्छे से, पहले अभी देख यहाँ वैल्यू देख, वैल्यू से ही वाट लगती है R1 R2, फिर तुमको लग रहा होगा नया क्या है, ये तो वही है, लग रहा है ना, नहीं लग रहा है,
लेकिन नया ये है कि के स्क्वायर के क्यू के फैक्टर बोला है ना, और उस के का वैल्यू लास्ट में क्या रखना, ए एंड बी। थोड़ा सर्किट के बारे में सोचो, कि कैसा होगा। ट्राई करोगे? चलो ट्राई करो, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। एक बार समझ जाओगे तो लाइफ टाइम याद रहेगा। एक बार समझ जाओगे लाइफ टाइम याद रहेगा। प्लीज कोई आके बोर्ड को, एक पैटर्न आ रहा है ना, वो पैटर्न दिया है। हाँ वो दिया है, साथ में डायग्राम में दिया है वो। सर हाँ के एंड एक्स ऐसे करना है, जैसे लास्ट में ऐसे लेते थे। ये कई बार आ रहा है, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, लगा क्या बोलते हैं, अच्छा क्या ऐसा को पॉसिबल है? हाँ नहीं यार, ये लॉग का सीरीज होगा। एक ही वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू क्या है? ठीक है। चल ठीक है, रुको। हो गया, डन। बोलना भूमिका। हाँ तो फाइनल आंसर कितना है? R1 R2 की फॉर्म में लाना। R1 प्लस R2 मत कर रहे, R1 इज इक्वल टू कर सकते हो, बाद में करना। सर्किट कैसे बनाए? N क्यों लगाए? इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अपन को तो एक ही सीरीज को देखना है ना, वो मल्टीप्लाई होते होते जा रहा है। मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? n मतलब n तक अब सोचो, नहीं गलत है। फर्स्ट टाइम k मल्टीप्लाइड हुआ, फिर k स्क्वायर हुआ, फिर k क्यू हो रहा है, मतलब हर बार में वो k मल्टीप्लाइड हो रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर मैं इसको रिजल्टेंट देखता हूँ, देखो भाई ये फर्स्ट तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो R1 R2 जैसे का वैसे रखेंगे। अब अगर मैं बात करूँ A एंड B, तो इससे पहले हम क्या करते थे? पैटर्न को लिखते थे x। लिखें कि नहीं लिखें? लेकिन हर पैटर्न में मल्टीप्लाई किसका हो रहा है?
के का, तो आप के का मल्टीप्लाई करोगे। तो के एन का करने का क्या लॉजिक है बताओ। के स्क्वायर का मतलब हर बार के स्क्वायर हो रहा है क्या? इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? के का। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? इन दोनों सब में कितने कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है? तो के का ही नहीं जा रहा है, तो इसलिए क्या होगा? के एक्स। चलो अब सॉल्व करो। क्या बोल रही है? एपी जीपी बनाने लग गए थे, हो जाता है कई बार। जीबी में a/1 - r, लगा दिया। तो इसका क्या होगा? x। फिर कितना हो जाएगा? सर px प्लस समझ में? किसको के एक्स की नहीं? इस ये x होगा कि के x होगा? ये x से मतलब टोटल का इक्विलिब्रियम है भाई। तो एक्स होगा। वो सीरीज में x के साथ मल्टीप्लाइड हो रहा था उसका, मतलब जो टोटल रिजल्टेंट है उसमें k का मल्टीप्लाइड है ना, इसमें है कि नहीं? लेकिन मेन वाले में k का मल्टीप्लाइड है क्या? इसीलिए x होगा। सॉल्व करो। कैसा कर रहे हो यार? क्वेश्चन हिला डाला ना। समझ में? के का वैल्यू कितना था? हाफ था। के का वैल्यू कितना था? हाफ। रखो। वन बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस के हाफ r1 हाफ r2 माइनस r2 x r1 r2 0 हाफ x कितना हो जाएगा ये? नहीं समझ में? हो गया? आया था इतना? पर कीजिए तो कैसे हो जाएगा? कौन सा कैंसिल हो जाएगा? क्या है ना उसके साथ? छवि नहीं है क्या अभी क्लास में? कितने दिन के लिए? मतलब कल ही का चलेगा राखी के लिए? बहुत सारे बच्चे गए हैं क्या? आज चल रहे हैं बहुत सारे बच्चे। तो वैसे थर्सडे को कोई नहीं आने वाला है।
उसके बाद कैसे सत्य वचन। क्या बोल रहा? सर मतलब आप थर्सडे को नहीं आओगे? थर्सडे मैं तो कभी नहीं आऊँगा सोच रहा हूँ। ये तो थर्सडे की बात कर रही है। बोला था ना आज आखिरी क्लास है। सही में देखूंगा, अभी बात करूंगा। कंडीशंस पे हुए तो ठीक है, नहीं तो मैं ज़्यादा कन्विंस नहीं करता किसी को इस सब मामले में, और कन्विंस करना बनता भी नहीं। अगर किसी का ईगो हर्ट हो गया आपसे ना, तो उसको कितना भी वो कर लो वो वैसे ही रहेगा, तो कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई लॉजिक ही नहीं बनता। वैसे भी मैं कल फ़ोन पे बोल दिया था कि भिलाई वालों में भी सेम प्रॉब्लम है, क्लासेस कंटिन्यूस नहीं हो रहा है, तो उन लोग भी परेशान है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे तो एंड ऑफ द डे भिलाई वालों के साथ ही जाना है, तो मैं बंद करता हूँ करके, तब जाके वो थोड़ा सा पोलाइट समझ में आया उनको। तो फाइनल तो मेरे को यहाँ पे थोड़ी रहना भाई लाइफ टाइम, मैं तो समय गुजार रहा हूँ बस। तू मेरी जगह होता तो क्या करता? तनिष्क कुमार त्रिपाठी क्या बोलता है? समझ गए? मन की बात मानता मन नहीं लगता, तो क्या मन की बात मानता नहीं लगता, सर, मैं कैसे लगता? क्या मैं पेज लो। लिख ली। इससे आगे वाला पेज। वो लोग नहीं लिखे हैं ना? बस तानिया की रील्स को देखूंगा, उसको लाइक करता रहूंगा। हाँ तुम डेली बनाना तानिया, ठीक है? डेली रील्स बनाना। अभी से इससे बात करेंगे तो जाएंगे बस। बनाएगी ना रील्स? नीचे मैं देखते रहूँगा ना। अभी मैं जस्ट क्लास से आई ठीक है, अब खाना खाऊंगी, फिर एक रील्स बनाऊंगी, फिर अच्छा व्लॉग बनाएगी ना? वो व्लॉग ही बोलते हैं सब उसको। अच्छा वहाँ फ्लैश होगा, वीडियो नाम मेरा दिया था ना वीडियो में, क्या करना? मेरा नाम मेरा वीडियो में वहाँ से वो बनता जरूर, लेकिन वो अनलिस्टेड रहता, वो ऐप में जाता डायरेक्ट, इसलिए तो नहीं डालता वो किसी इसमें डालोगे उसमें वो नहीं जाता, ऐप में जाता है वो डायरेक्ट, यूट्यूब पे नहीं जाता। सब ने आपके सब्सक्राइबर रख लो। दे दूंगा दोस्त। सचिन मतलब जो इनकम ले लो, दिक्कत नहीं, इनकम जो फीस ले रहा है जो इनकम मिलेगा कर देंगे आधा, सचिन बोल रहा है लोग थोड़ा कम ले लो, क्या मैं जानता हूँ फ्री में कर देंगे। फीस ले लेना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। क्या उसको लेके जाऊंगा? क्या नाम है? अभिनव नहीं, वो क्या नाम है इसका? नेक्स्ट सेशन में आएगा वो मेरे यहाँ। क्या नाम है? दक्ष। उसको नीट निकलवाना जरूरी है। हो गया डन? तो ऐसे ही क्वेश्चंस आता है, तो उम्मीद करता हूँ ऐसा क्वेश्चन तो आपको उड़ा दोगे। मैं दोनों को देख, तू एडवांस का तो पर्सपेक्टिव से पढ़ेगा तो तेरा मेंस एकदम हंस के निकाल देगा तू। अगर तू मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेगा तो तू नीट निकाल लेगा। समझ अपने आप को तो एक डाउन कर थोड़ा सा, समझ रहा है? क्लास 12th में तू 10th वालों को पढ़ा लेगा कि नहीं पढ़ा देगा? और 10th वाला 8th वालों को पढ़ा देगा कि नहीं पढ़ा देगा? अब तू क्लास 12th में, लेकिन 12th का हर क्वेश्चन तेरे से बन जाएगा जरूरी है? हाँ वही है। तब जब जेई एडवांस की तैयारी करेगा तो जेई मेंस तेरे से इजी बनेगा, जेई मेंस की प्रिपरेशन करेगा तो नीट तेरे से बनेगा, तू नीट की प्रिपरेशन करेगा तो तेरा नहीं पीपीटी बनेगा, पीईटी पीपीटी है वो बनेगा। पीपीटी की तैयारी करेगा तो फिर देख ले और क्या कर सकता, आईटीआई निकालेगा तो फिर आईआईटी से तेरा डाउनग्रेड होके तो आईटी पहुंच गया। Plus minus 2.82. सब अभी लाइव को तो हम क्या करो बाबू खाली ना ब्लैक अप क्या करते घर पे अरे तो ए हे पढ़ना रे भाई अभी। लेकिन
अभी पता चला मैं पंगा करने जा रहा हूँ, वो आए ही नहीं है, फिर तो फिर हो गया। लिखी तू क्या हेडिंग लिखी थी? हेडिंग लिखी थी ना? हाँ ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी लिख लेना, सेकंड लिख लो। अब देखो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज सुनिए कि नहीं सुनिए? फिर देखो बैलेंसिंग, अब अनबैलेंस को करने की जरूरत ही नहीं। क्यों पूछो? तुमको अनबैलेंस सॉल्व करना आता है। स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन से अपन पढ़ चुके हैं। वो बेस्ट तरीका उसी को याद करो, शॉर्टकट तरीका भी है उसका, लेकिन मैं करता हूँ उसी में प्रैक्टिस करो, वो ज़्यादा काम कर रहा है। शॉर्टकट आपको काम नहीं आने वाला है, ठीक है? चलो लिखना बंद करो और समझो क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। आजकल बोर्ड सुधर गया है ना, हरकतें नहीं करता है। किसको? तू बहुत बढ़िया, क्या समझाता है तू यार। देखो यहाँ पे जो करंट जा रहा है ना, वो करंट स्प्लिट होगा। बोलती सबको पता है, क्यों सुना रहा है तू? ठीक है, कोई बोलेगा चेपड़ा हो गया थोड़ा सा ना। इन द कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग ब्रिज द रेशियो ऑफ P बाई क्यू एंड R बाई S दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तभी इसको अपन क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग ब्रिज। ठीक है, बैलेंसिंग ब्रिज को सॉल्व करने का तरीका है कि दोनों का रेशियो आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर बराबर हो जाता है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई P प्लस Q R प्लस S in the condition of balancing bridge, in the condition of balancing bridge I गैल्वेनोमीटर का वैल्यू होता है 0। इसमें बीच वाले ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा इसका मतलब क्या है? कि यहाँ का पोटेंशियल एंड यहाँ का पोटेंशियल सेम पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल। ठीक है, ये सब तो आता है, लिखने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन। हाँ, रीज़न ये है कि बीच वाले करंट में करंट फ्लो नहीं हो रहा, बीच वाले ब्रांच में करंट फ्लो नहीं हो रहा। करंट तब फ्लो होता है जब पोटेंशियल में डिफरेंस होता है, और डिफरेंस नहीं है मतलब पोटेंशियल सेम है। समझा? रुको, लिखेगा कोई भी नहीं ना, लिखते हुए नहीं दिखना। बस खत्म हो गया। अब KCL KVL स्टार्ट होगा, फिर RC सर्किट, फिर खत्म हो जाएगा आपका ये। हाँ, RC सर्किट बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जेई में ना इसका आता है किरचॉफ्स। लेकिन उसके लिए तुमको बैलेंस करना आना चाहिए, सर्किट वगैरह जो सर्किट पढ़े हैं। ठीक है, और किरचॉफ में मस्त मस्त क्वेश्चन बताऊंगा। ये मान लो R है, सब R है, सब में क्या है? R है। तो कैसा पता चलेगा ये व्हीटस्टोन है? मैं आपको बताने का तरीका बताता हूँ। ये है तो इसको भी ये लेना, ये B है तो ये B ले लेना, और इस वाले पॉइंट दोनों के डिफरेंट है ना, डिफरेंस में है ना, C ले लेना, इसको क्या ले लेना? D। तो आप सबसे पहले दो पॉइंट बना लो, A और क्या बना लो? B। A से कहाँ तक जा रहे हो आप? A से C तक जा रहे हो। C इस पॉइंट को ले लो, D इस पॉइंट को ले लो। C गए A से C, समझ में? और A से कहाँ तक जा रहे हो आप? A से C, A से D। B से कहाँ आ रहे हो? इसको C कंसिडर्ड है, ये D। समझ में आ रहा है? हो गया, लेकिन C से D भी है। ठीक है, अगर 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 क्या होगा? इनका रेशियो अगर सेम आ गया,
तो अंदर वाले का कोई काम नहीं होगा। समझी? तो रेशियो निकालते कैसे? P बाई क्यू कनेक्टेड है ना, और R बाई S। ठीक, तो इसका भी R, इसका भी R, दोनों रेशियो सेम आ गया, तो बीच वाले कोई काम नहीं है। तो जो बीच वाला सर्किट हटा दोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो हमको A और B का वैल्यू निकालना है। R R R और क्या होगा R, ये कितना हो गया? ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं? 1/R कि सिर्फ R? ठीक, खत्म। समझ गए? समझ गए? नहीं समझे? देखो एक और, ये टाइम पास ही है दोस्त, ये ज़्यादा पहले देता था, आजकल नहीं देता है। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ऐसे कंडीशंस में ना पकड़ना, खोल देना। नहीं भी करेगा तो तेरा बीट स्टोन बना के दिखा दूंगा इसमें। दिखाओ, बी ए सी डी, समझा? नहीं समझा? ए और बी के बीच निकालना तो 2 पॉइंट बना ले, ए और क्या बना ले, बी। ए और बी के बीच में डायरेक्टली कुछ नहीं है, ए से सी है, ए से सी है, सी, ए से डी है। ठीक है, हो गया। बी से सी है, बी से डी है। अब क्या बचा? सी और डी के बीच भी है। तो ये जो होगा ये नेग्लिजिबल ब्रांच होगा, तो ये वाला ब्रांच का कोई मतलब नहीं है अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो। ठीक, अगर खोल के देखोगे ना इसको जब खोल दोगे तो ये ऐसा जाएगा, बीच में क्या चल रहा है? ऑलरेडी क्या चल रहा है? नहीं दिखा? वही वाला कटा। अगर बैलेंस है तो, नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं है, अपने को आता स्टार डेल्टा तो आता ही है। नहीं समझे? समझ गए? पक्का? अब बताना एक और, तनिष्का को आ रहा है कि जा रहा है? जाएगा तो बताना। बोलेगी आपको क्या बताना, आप तो खुद ही जा रहे हैं। खैर ग्रुप रहेगा ना जिंदा, कनेक्ट रहना आप लोग। और अपने अपने मेंस के स्कोर बताना। मेरे को मूड नहीं है अभी, समझा करके। उधर कहाँ देख रही है? मैं रखा था क्योंकि ये उस दिन कोई गधा गिरा दिया था, और मैं ये जहाँ रहते हैं ना मेरा फेवरेट प्लेस है। हर साल में जाते ही छूँ अक्टूबर में, और इस बार तो उसमें भी जाने नहीं देंगे, बोलेंगे नहीं नहीं बाकी टीचर्स कि तो 7 दिन छुट्टी रहता है ना, लोग वैसे ही करेंगे। लोगों को वही हरकतें ठीक नहीं, एग्रीमेंट में लिखा है 7 या 12 दिन लिखा है। देखो भाई, तो बताओ ब्रिज बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है? ब्रिज बैलेंस्ड है, ठीक है। तो ऐसे ब्रिज को अपन क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग ब्रिज। नहीं नहीं नहीं, अभी इनकम्प्लीट है। अरे बैटरी जोड़ा है ना भाई। आप बोल बेटे, सोच के बोलना, ऐसा ही नहीं होता है। मैं सोच के बोली हूँ, बोल। हाँ, अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ,
थोड़ा अगर ना इस बैटरी को अगर अपन अलग कर देते हैं, बैटरी कौन सा, अच्छा इसका वो रेशियो बताओ क्या होगा? नहीं, सोच के बोलो, बनाओ। है छोट बना रही हो उसको। मैं बोला था कि एक बैटरी नीचे रहता है और गैल्वेनोमीटर बीच में रहता है, इसको थोड़ा सा उल्टा कर दिया, ठीक है? डाउट है कहीं पे? यहाँ पे एक पॉइंट रहता है टर्मिनल, जहाँ से क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है, और यहाँ पे एक टर्मिनल होता है जहाँ से क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट रहता है। पी किससे कनेक्ट है? गैल्वेनोमीटर से। मतलब ये मैं पॉइंट देता हूँ ए बी सी और डी, समझ में? तो तुम ये बताओ, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, जो इसे पूछूंगा बता, ए बी सी डी में से कौन सा पॉइंट आएगा? तनिष्क सोच, बता। बोल, नहीं समझ में? कहाँ पे? मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ ना। अरे इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है पागल, ये 2 पॉइंट बताना है तुमको। कितनों को दिख गया? और यहाँ 2 पॉइंट बताना है। चलो मैं सबको पूछ लेता हूँ, एक एक बता। तानिया, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4। 1 पे क्या आएगा ABCD में? ABCD में क्या आएगा? बी। ओके, रुक जा 1 मिनट, करने दे ना, सबको करने दे भाई। क्या आएगा 1 पे? नहीं समझ में? हाँ देख, तेरे को नहीं समझ में आया? एकदम आसान है पागल। बैटरी देख, बैटरी के 2 कनेक्शंस हैं, तो बैटरी कौन है? ये है ना, तो ये बी होगा, तो ये क्या होगा? समझी नहीं समझी? बैटरी दिख रहा है, सेल जो है, सेल के 2 टर्मिनल है, एक बी पे दूसरा डी पे। सेल दिख रहा है, एक बी पे दूसरा कहाँ पे? गैल्वेनोमीटर दिख रहा है, 2 टर्मिनल से, तो ये क्या हो गया और ये क्या हो गया? समझी? तो वही ए और वही सी होगा, ये कैसे पता चलेगा? बहुत ही बड़ी अच्छी बात कही तुमने। फर्क पड़ता है क्या भाई? ठीक, अब कहां से कहां तक लाएंगे? ए से बी, एक गया, बी से सी, क्या आ गया था? पी। फिर बी से सी, क्यू। समझी? अब सी से डी, एस, और यहां पे क्या बचा? अरे कभी क्यू कभी आर। आगे समझ में? रेशियो क्या बनेगा? वही पी क्यू बाई आर एस नहीं बनेगा, क्यू बाई एस पी बाई आर। ये उड़ा देगा आपको अगर नहीं समझ में आया तो। खत्म है भाई। ऐसा नहीं होता है, कनेक्टेड रेशियो रहता है, पी बाई क्यू आर बाई एस। हाँ, कनेक्टेड रेशियो रहता है। वो जब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो बन जाता है। लड़के तो ऐसे भी कर देते, इसको तोड़ देते हैं ऐसे, और इसको टै अंदर करते हैं, लेकिन वैसा मत करना, घूम जाओगे। पॉइंट मेंशन कर देना, हो जाएगा, खत्म, बन जाएगा। डाउट है कहीं पे? नहीं। लिखने की कुछ जरूरत है इसमें? ये ABCD 1 2 3 लिखना। लिख लो थोड़ा थोड़ा। महाभारत। अभी बैकग्राउंड में साउंड चलेगा। अरे ना बीच चाहिए ना पितामह चाहिए, बस यही बोलना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत सम्मान। ख़त्म करते हैं कहानी। मेरे को जाना ही है अब मेरा मेरे को जाना ही है, अब मन नहीं। हाँ, आई लव यू टू ब्रो, लेकिन समझा कर रहा है, तू नहीं समझ रहा मेरी जगह। अब मेरा भी तेरे साथ कनेक्शन बैठा हुआ है दोस्त। अब मैं भी कभी दिखावा नहीं करता दोस्त।
सेकेंड वाले ब्रांच में ना जो वाइफ्स है ना, वाइफ नहीं बोल रहा हूँ, वाइफ जो होता है ना, हाँ, तो वो जो है ना वो पॉजिटिव है, क्योंकि वहाँ का माहौल खुशनुमा है। पूछ ले, सब हंसते खेलते रहते, सारे टीचर हंसते खेलते रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, कभी किसी का बर्थडे, कभी किसी का कुछ। कल हम लोग केक भी सेलिब्रेट किए थे, एक मैडम का बर्थडे था, बहुत मस्त केक खाए कम लगाया ज़्यादा। और एक अभिनव तेरा फोटो देखी तू अपना वाला, इतना बेहतरीन फोटो है। इसका फोटो दिखाता हूँ तनिष्का का, हाँ, मेरे को रात को भेज दिया था। इसको तो देखो, अरे इसको देखो, इससे ज़्यादा ये मैडम का बर्थडे था, ये वहाँ का भी सब खाए कम, इसको देख भाई जानवर देख रहे हंसे बड़, क्यों हंस रहे थे लोग? तू बताइए, कुछ तो हुआ भयानक हंस रहे थे। तो ये मोमेंट जो होता है ना, ये यादगार है। नेक्स्ट अपने साथ नाइंसाफ़ी करता है मोहित है ट्रेन यार, वही अब बस में जाता, बस में तो बस नहीं जाता। भाई बस नहीं आ रहा। तुम कहाँ से हो? चांपा। कौन स्कूल में पढ़े थे? सिस्टर भी वहीं पे, एक ही क्लास में थे? एक सर थे, उनको स्टार्टिंग से बोलता था ट्विंस नहीं, हर बार मेरा बर्थडे चॉकलेट दे जाता था, तो आज आ गई थी कभी बर्थडे नहीं किया था। हाँ, ठीक है। स्लाइड चेंज करना होगा तो इसका चेंज करो, कोई बात नहीं। क्या स्टोरी हो जाएगी? खाते आते सुधार सुना बस में ना बस वालों में नाम मेरे साथ एक तो नहीं सकता है गलत काम हो सही है बस वालों में नाम बस में क्या करना मतलब क्या मौला बस वालों में नाम लेके जाने बस लाइक क्या सिद्धांत, चलेगा तू भी? चलेगा मेरे साथ? क्या बोल रहा है? घर तक छोड़ने आएगा, लेकिन चलेगा नहीं। बोलते घर तक छोड़ने आऊँगा। ऐसे ही करते हैं ना, दो चार लोग, अगर भगवान करे अगर हो जाए ना। हाँ राहुल निकल गया क्या? सुन एक और वो भी बताना, कहाँ
बताओ चले सर। अगर होगा ना तो मैं कुछ लोगों को ट्रेन में भेज दूंगा सामान के साथ, और एक जन मेरे साथ बाइक में चलना बाई रोड। ट्रेन में विनय को और इसको भेज देंगे। हाँ, सामान लेना भाई। नहीं, वो बाइक के साथ जाएंगे, मज़ा आएगा। या बाइक है और किसी के पास एक आध। नहीं, तुम लोग बाइक से मत जाना, बहुत लंबा हो जाएगा यार। और कल छुट्टी है, वैसे ही पता ही नहीं चलेगा। चलो अभी जाके फाइनल करता हूँ, तो जान दो मेरे को। घर जाना है यार। अरे कैसा कर रहा हूँ, कितना बड़ा बड़ा घर वाला भाई को सर अरे नहीं समझता तो। मैं समझता हूँ सर। नहीं, बात है रहने की नहीं, जो इन लोग कर रहे हैं ना वो ठीक नहीं कर रहे हैं यार। जो बोलने का तरीका था ना कल, जो फर्स्ट टाइम इन लोगों, मैं तो सो के तभी उठा था। अब मैं जल्दी किसी को बात नहीं कर पाता। फिर मैं अपने बॉस को कॉल लगाया वहाँ पे, वो बोले कि एकदम सुना दे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसी गई। अच्छा सर सुनिए, तो वो आकाश का फिजिक्स से इम्पोर्टेंट नहीं देते। अभी फाइनल तो होने दे भाई, बहुत सारा चीज़ भेज दूंगा। अभी इन लोग का भी अभी मैं फायर होऊंगा। अगर इन लोग पोलाइट हो गए तो ठीक है। हाँ क्या, नहीं फीस मैटर, पेमेंट मैटर नहीं करता। बोल तो वैसे भी बचा कुछ नहीं पाता इन लोगों का भी मैं। हो गया डन ना? तो ऐसा क्वेश्चन तुम लोग बना लोगे, समझ में आ गया ना? एक क्वेश्चन लिखो, टू रजिस्टर्स विथ टेम्परेचर कोफिशिएंट, टू रजिस्टर्स विथ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है इसमें से, लिख लो आईएमपी करके ऊपर। टू रजिस्टर्स विथ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा 1 and alpha 2, alpha 1 and alpha 2 have a resistance R01, R02, R01 and R02 at 0 degree Celsius. At 0 degree Celsius. हो गया? Find the temperature coefficient of the compound resistors. Find the temperature coefficient of the compound resistor, consisting of the two resistors connected first series, हाँ सेकंड पैरेलल। फर्स्ट में सीरीज, सेकंड में पैरेलल। ट्राई करोगे? एक बार ट्राई कर लो, नहीं बनता तो फिर मैं बताता हूँ। अपने को अल्फा निकालना है ना। चलो सीरीज का मैं बताता हूँ, पैरेलल तुम लोग निकालना। रुक जाओ, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। देखो एक रजिस्टर ऐसा है, एक और रजिस्टर ऐसा है। इसका जो दिया है ना टेम्परेचर कोफिशिएंट R1 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? R01 1 प्लस अल्फा 1 T या T डेल T जो भी है। और इसके लिए क्या होगा? R2 दिया ना क्वेश्चन में, 0 2 और कितने डिग्री सेल्सियस पे बोला ये? 0 डिग्री सेल्सियस। तो अपन T कंसिडर्ड है ना, तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? 1 प्लस अल्फा 2 T। यहाँ तक समझ में आ गया? लिखना नहीं अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस अल्फा 2 T। यहाँ तक समझ में आया? नहीं आया? ये तो पढ़े ना R1 R2। अब इन दोनों को मिला के ना हम एक रजिस्टर बना लेते हैं, ठीक? उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट में हम यहाँ पे क्या लिए? R0 1 प्लस अल्फा और T। ये अल्फा निकालना है, तरीका बता चुका हूँ, बोर्ड पे दिख चुका है। सीरीज में तो मैं क्या लिखूंगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस क्या लिखेंगे? R2।
आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 का वैल्यू R01 1 प्लस अल्फा 1t अल्फा 2t। कोई दिक्कत? कहाँ रखती है इतना नींद, मेरे को बताना जरा। नहीं समझ में आता तनिष्क? वो तो भी सोच रहा रास्ते में क्या क्या खाऊंगा, कैसे जाऊंगा। क्या बोल रहा है? मत सेट कर, जो लिखा वो होगा दोस्त। मस्त इंग्लिश बोला। हाँ भी शाम पे सब पास है। ठीक है, गुड। तो कुछ हो रहा है क्या, कुछ कट रहा है यहाँ पे? क्या कॉमन निकल रहा है इन दोनों में ना? अरे माता जी, होगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? अल्फा 1 R02 अल्फा 2। टी कहाँ गया? अच्छा, टी इसमें कॉमन निकल रहा है। ठीक है, अब सोचो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक और होगा, किसका? R01 प्लस R02, उसको अपन क्या कंसीडर्ड है? R101 R102 क्या है उसकी जगह पे? क्या नींद है दोस्त? देख आखिरी क्लास है, फिर भी तुमको पूरे शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ, फिर भी वो आज सो लेता हूँ। किसका वैल्यू निकालना है? अल्फा का वैल्यू निकाल। बोलो। सर वो तो माइनस में आएगा अगर R0 को इधर नहीं इज इक्वल टू क्या किया? कुछ इस पूरे का जो वैल्यू R0 है ला के रखा, समझ गया। ये इससे कट गया। ठीक है, तो टी टी कैंसिल। R01 अल्फा 1 R02 अल्फा 2। ये पता तुम लोग ना, जाके PYQ देखना, रिपीटेड है भाई। इसी को बच्चा ना याद रखता है डायरेक्ट। R0 टी कट जाएगा, अल्फा का वैल्यू निकालना। समझ गए गुरु अच्छे से? हाँ, अल्फा का वैल्यू निकालने बोलता है। ठीक है, ऐसे भी आता है कई बार। और R इज इक्वल टू R01 अल्फा 1 R02 अल्फा 2। इस पूरे R0 का वैल्यू कितना था? नहीं समझ में? कहाँ डाउट है? ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन अच्छा नहीं लगा? अरे सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। क्या अच्छा नहीं लगा इसमें? मतलब यही अल्फा कोशिश सुना, कोशिश करके भगवान ऐसे ही क्वेश्चन दे, क्योंकि बहुत लोग ना टेम्परेचर कोफिशिएंट के क्वेश्चन ही छोड़ देता है। समझ में? नहीं समझी? अब इसको नोट बाद में करना, पहले पैरेलल बना के देखते हैं। चलो पैरेलल बनाओ, सेम पैरेलल ट्राई करो, पैरेलल ट्राई करो। बीच में ढाबा में खाना खा खा के जाएंगे, मजा आएगा। कैंसिल मैं कहाँ करता हूँ? तो चल मेरे साथ, मैं जो बोलूँगा सुनना, लेकिन वो तेरे को अंदर आने नहीं देंगे। ये तो ठीक है, ये कहाँ से आया है? कौन सा? इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट ये इसका ही इक्विवेलेंट फॉर्म है। प्लस मैंने ये है अल्फा 1 अल्फा 2। उसकी जगह पे ये हो गए अल्फा 1 अल्फा 2 की जगह पे अल्फा इक्विवेलेंट है, बोला है ना क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा सा सिचुएशन पैरेलल में अलग होता है। हाँ, अरे डेयर क्या डेयर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा बताना भाई?
ज़्यादा ज़्यादा तेरे को बोलेंगे कि भाई तू कल से मत आना। ऐसे ही ना मैं अपने केमिस्ट्री वाले पेपर में सोच के गया तो उसके बाद जो हुआ अच्छा हुआ, कट गया। तो लगा मेरा। जो होगा देखा जाएगा करके गया था और ख़त्म कहानी, टाटा। तो कहना क्या चाहता है? टेंशन रहता ही है केमिस्ट्री में। बताओ, नहीं बस क्या है बना। तुम लोग भी आना भाई, बता देना अपना सिलेबस के बारे में। सही चल रहा, लेट चल रहा, डिले चल रहा है, क्या चल रहा है, जो तुम फील कर रहे हो वही बोलना। ओके, बहुत ज़्यादा समझ आ रहा है। रुक जाओ, धन्य। तुम देखो प्रांजलि, मैं बता रहा हूँ, अभी देखो, अभी इससे पहले समझ ले। हाँ, आजकल शाम को रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ नहीं होता है क्या यहाँ पे? मैथ्स में कोई एडमिशन नहीं है, ऑनलाइन में कोई एडमिशन नहीं है। कोई नहीं। बहुत हो जाएगी। किसमें 18-20 किसमें? ऑनलाइन में नहीं, ऑफलाइन में 18-20 लोग हैं। नहीं, प्रांजलि गुस्सा नहीं हो, छोड़, यहाँ पे ध्यान दे। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ प्रांजलि, लेकिन क्या कर सकते हो, होने को कोई टाल सकता है क्या बच्चे? नहीं ना। बट मैं तेरे को बहुत याद रखूंगा प्रांजलि, तब तक याद रखूंगा जब तक तुम 2 किलो सोना ला के नहीं दोगी। बोली है वो। हाँ हाँ, सुन, जिंदगी भर याद रखोगे। क्यों नहीं रखूंगा, क्या करेगी? हाँ, सोना दे देना ना प्लीज। देखो देख भाई, समझ में आया ना यहाँ तक? नहीं आया? रुक जाओ, रुक जाओ, बता दो पहले। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा निकलता भाई? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अच्छा ये नहीं होगा यहाँ पे, रुक जाओ। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना होगा? R0 1 प्लस अल्फा टी। क्या टेंशन है इसमें तेरे को? और इक्विवेलेंट निकालते हैं तो क्या होता है? R1 प्लस क्या होगा? देखो लेंदी इसलिए यही है। तुम कब माइंडसेट बनाओगे तुम लोग यार? कुछ माइंडसेट ही नहीं है तुम लोगों का भाई। माइंडसेट बनाओ। तुम लोग सोच रहे हो अच्छा है आदमी चला जाएगा तो बेस्ट है, इतना स्टैंडर्ड मतलब इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को ऐसा लग रहा है, गट फीलिंग आ रहा मेरे को। नहीं समझ में? R0 का वैल्यू जब ला के रखोगे बिल्कुल, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस।
क्या नाम है? तानिया, देखना है यहाँ पे, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं खुद बना रहा हूँ, खुद समझ रहा हूँ। वही हो रहा है? क्या है इसमें यार? कुछ भी नहीं है, ये एकदम लॉजिक ही नहीं है, बोलती वही हो रहा है। ये रिप्लेस होगा ऊपर, R01 प्लस क्या होगा? R02। डिनोमिनेटर में क्या चल रहा? R01 R02 1 प्लस अल्फा टी। इसमें देखो फर्स्ट वाले पार्ट में 1 बाय R01 1 प्लस अल्फा 1 टी, 1 बाय R02 1 प्लस अल्फा 2 टी। ये अब देखो सेपरेट करता हूँ, इसके साथ सेपरेट करोगे तो एक एक बार कट जाएगा, तो 1 बाय R02 अल्फा टी हुआ है। ये कट नहीं समझ में आया? क्या ही दिक्कत है यार? बेटे ये फार्मूला के फॉर्म में आता है, जब भी ये क्वेश्चन आता है तो इसको लिख लो, प्रैक्टिस कर लो, याद रख लो, खत्म। अब ये ऊपर जाएगा, पावर सबका 1 है। हमने पढ़ा बाइनोमियल थ्योरम, तो 1 प्लस अल्फा टी माइनस 1। लेकिन मेरे को लग नहीं रहा सेशन खत्म होने से पहले जाने देंगे, लेकिन मन मार के रहने में भी अच्छी बात नहीं दोस्त। शरीर खाने में नहीं, शरीर में खाना नहीं लगेगा। पागल है, जिम जाता था भाई, 8 महीने से जिम छूटा हुआ मेरा। कहाँ जा रहा हूँ? पागल है। 1800 रुपये दिया हूँ, है 1800 रुपये दिया हूँ, छोड़ दिया, एक ही दिन गया हूँ। दे ऐसा थोड़ी है, मैं बोला दे दो। पता है ना बाइनोमियल थ्योरम में कैसे करते हैं? भाई पहले का तो मेरा वीडियो देखना ना, कई लोग तो मेरा लाइव ना मेरे बॉडी देखने के लिए आते थे, तो कमेंट पढ़ा दूंगा मैं। समझ में? ये आ गया कंप्लीट। अब ये अंदर जाएगा, बोलो नहीं समझ में? ये लग रहा होगा ना कि क्या चीज़ है। याद रखना, जो चीज़ थोड़ा सा वो होता है ना, यही उसी चीज़ को जानता है, वो वही चीज़ देता है। मोहित को नहीं आ रहा है? नहीं, वो सदमे में है। उसके अरमान फिर गए ना कि अगर नहीं गया तो भिलाई जाना बंद हो जाएगा। अबे दोनों में अल्फा कॉमन है, माइनस अल्फा टी। दोनों में क्या कॉमन है? माइनस अल्फा टी दोनों में कॉमन। यही था क्या? ठीक है, इन दो तुम लड़ो मत यार। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा? माइनस टी। ऐसे था क्या? हाँ, अरे थोड़ा सा देख लो यार। टी टी माइनस के साथ खत्म। अरे वो बंदा वरंगल वाला बंदे का क्या हाल चाल है? हाँ मैं तुमको एक ट्रिक बताता हूँ याद रखने का। गौर से इस रिजल्ट को देखो, 1 के साथ 2 है, 2 के साथ 1 है। हाँ, गौर से देखो, 1 के साथ 1 है, 2 के साथ 2 है। हाँ 1 के साथ 1, 2 के साथ 2 रहेगा तो सीरीज है। 1 के साथ 2, 2 के साथ 1 रहेगा तो खत्म।
ये याद रखने का तुझे, और रिपीटेड है, ठीक है। क्या बोलता है, डैड बता देते खत्म हो जाता, नहीं तो फिर पूछता है कि आया कैसे, समझ गया। एक इसके लिए था, इसको भी हेडिंग लिख देना ना वहाँ पे, क्या था अभी फोटो खींच के डाल दे माता, क्या पता कल हो ना हो, बोलना। यहाँ पे हर इक्विवेलेंट की वजह से उसमें तो आप बोले कि सॉल्व करने सर और इसमें क्या आर इक्विवेलेंट की वजह ये कहाँ से है, उसके नीचे ये कहाँ से है, ये इक्विवेलेंट में क्या होगा, इस दोनों का जो मिला के जो रेजिस्टेंस आ रहा है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट दोनों को मिला के अल्फा, टेम्परेचर सेम चल रहा है, ठीक है। यहीं से स्टार्ट है कि इससे पहले, एक मिनट